चलते हैं तो हमारी हिम्मत हौसला बढ़ता है। आप सब लोगों के साथ रूबरू होने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आप जानते हैं कि किस तरह से सरल और सौम्य हैं और बहुत ही लोकप्रिय हैं, ऐसे आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी की धर्मपत्नी मेरी बहन सुमन सैनी जी आप लोगों से रूबरू होने के लिए आई हैं। हमारे बीच में हमारी चेयरमैन बहन हरियाणा सरकार में निर्मला त्यागी जी आई हैं। आपकी पार्षद मोनिका गर्ग जी यहाँ पर हैं। आपके पार्षद वी विक्रम जी हैं, मेघा भंडारी जी हैं। हमारे बीच में रेखा आनंद जी हैं। हमारे बीच में मीना कम्बोज जी हैं, रजनी शर्मा जी हैं, ममता खन्ना जी हैं, मंजू जी हैं, सुनीता जी हैं, प्रियंका जी हैं और सबसे ज़्यादा आप लोगों से इंटरेक्ट होकर रहती है रचना जी, रचना कथूरिया जी। आप लोगों की अर्चना कथूरिया जी आप लोगों के साथ एक मदर की भांति जिस तरह से सपने आप लोग देखते हैं उनको पूरा करने के लिए आपके साथ रहती हैं। हमारे भाई विकास कथूरिया जी हैं। ये एक लोकतंत्र का उत्सव है। आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र के उत्सव में हम सब लोगों को भागीदारी जतानी है। एक बार मैं सबसे पूछना चाहूँगी, एक बार बता दें सबकी वोट बनी हुई है, किसकी नहीं बनी हुई है वो हाथ उठा ले पहले। अभी 5-7 जो लोग नहीं बनी हुई हैं बच्चे, वो वोट बनवाने का समय अभी है। जो 18+ है, सुनो एक बार मेरी बात सुनो बच्चों। यदि आपने अपनी वोट नहीं बनवाई है और आपकी वोट बनने का आपकी एज हो चुकी है तो आपका समय अभी है, आप वोट बनवा सकते हैं। आप संपर्क करें, विकास जी से संपर्क करें, आप अपने पार्षद से संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप जागरूक हैं। आपसे ही देश का निर्माण होना है। आगे आने वाले समय में जो हम विकसित भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है वो आपने ही तो देखना है। हमने आपकी आंखों से उस सपने को देखना है, साकार होते हुए देखना है। आप यदि इसमें अपनी भागीदारी जताएंगे, अपने नेता को चुनेंगे तो निश्चित तौर पे आपके विश्वास के साथ माननीय मोदी जी सरकार में काम करेंगे और सभी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगी, सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी कि आज आप अपने करनाल शहर को देख लो। यदि आप बच्चे होंगे, खैर आप 10 साल पहले, पर आपको पता होगा कि करनाल की स्थिति कैसी थी। आप प्रदेश को देख लो, देश के तो निर्णय आप लोगों ने सुन ही देख रहे होंगे कि किस तरह से अपने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। माननीय मोदी जी ने 370 हटाकर जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में बांध दिया और यही भाव कि आने वाले समय में हमारा पूरा देश विकसित हो सके। और प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से आप चाहते हैं कि राजनीति में ऐसे व्यक्तित्व आए जो ना केवल सत्ता में परिवर्तन करे परंतु व्यवस्था में परिवर्तन करे। अभी विकास जी जिस तरह से कह रहे थे कि आप में से कुछ आपके यहाँ से ऐसी नौकरियों पर लगे हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे। अब हर एक बच्चे के पास अप्रोच नहीं होती, पर ये सरकार है जिसमें बिना पर्ची बिना खर्ची आपके टैलेंट के बेस पे नौकरियां आपको दी जा सकती है। आप यहाँ मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं तो एक उम्मीद आशा की किरण होती है। पहले की सरकारों में आप जब बच्चे रहे होंगे अपने बड़ों से पूछना कि किसी भी नौकरी के लिए कोई या तो अप्रोच चाहिए थी या बहुत सारे पैसे चाहिए थे, पर आज यदि आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर गुण है, आप पढ़ने में निपुण हैं तो आपके मेरिट बेस पर जो नौकरियां हैं वो इसी सरकार में संभव हो पाई हैं। आज एक गरीब का बच्चा भी IAS ऑफिसर बनता है, IPS बनता है। यही सोच कि किस तरह से हमारे युवा आगे बढ़े। हमारी सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेकर आई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से 9.5 साल तक प्रदेश के लिए काम किया है, अब उन्होंने एक सपना देखा है कि युवा शक्ति युवा जोश के साथ हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री
श्री नायब सिंह सैनी जी उन सपनों को पूरा करें। आप चाहेंगे ना कि मुख्यमंत्री जी आपके सपनों को पूरा करें? एक बार जोर से बोलो बेटा, जितना जोश होगा। जोश से बोलो। आज आपके बीच में मौका आया है। पहली बार आप लोग मतदान करने जा रहे हैं। आपके बीच में मौका आया है कि आप अपने हाथों से ऐसे नेता को चुनो जो आपके लिए काम करे। आज आपने विधानसभा में भी अपने विधायक को भी चुनना है, आज आपने लोकसभा में अपने सांसद को भी चुनना है, पर आज एक बड़ी सोच के साथ चुनना है। जब आप अपने विधायक को चुनोगे, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वो हमारे वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। हमें मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, विधायक हमने चुनना है और हमें विश्वास है कि जब वो विधायक बनेंगे तो वो पूरे करनाल का ही नहीं, पूरे हरियाणा का जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने विकास करवाया है उस तरह से करवाएंगे। और हमारे मनोहर जी को तो आप जानते ही हैं, उन्होंने जिस तरह से योजनाओं के साथ मिलकर काम किया है, उन्होंने प्रदेश का नाम देश में रोशन किया है। आज हमारी भी सोच उनके साथ बड़ी होती नजर आ रही है। हम चाहते हैं कि वो केंद्र सरकार में जाएं, माननीय मोदी जी के साथ काम करें। जो योजनाएं उन्होंने हरियाणा में बनाई हैं, वो योजनाओं के साथ माननीय मोदी जी के साथ मिलकर आज जिस तरह से देश गौरवमयी भारत की तरफ बढ़ रहा है, आप सब जानते हैं ना, हमारे बच्चे इनमें से कुछ विदेश भी किसी के बहन भाई रहते होंगे। आज वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। पहले 10 साल पहले जिनके बच्चे विदेश में रहते थे तो उन्हें कहीं ना कहीं सुरक्षा का अभाव था, परंतु अब सरकार चाहती है यदि हमारे बच्चे विदेश में भी जाएं या देश में भी रहें तो सुरक्षित रहें, युवा शक्ति हमारी सुरक्षित रहेगी। यही सोच लेकर हमारे बीच में आदरणीय सुमन सैनी जी आई हैं और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग एक भरपूर समर्थन देंगे तो निश्चित तौर पे आपके सपने की जीत होगी, आपके भविष्य की जीत होगी, आपके देश की जीत होगी, आपके राष्ट्र की जीत होगी। और इन्हीं भावों के साथ आप आदरणीय सुमन सैनी जी को एक समर्थन के साथ, एक नारे के साथ आप लोग आमंत्रित करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी धर्मपत्नी सुमन सैनी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने विचार रखें। धन्यवाद। और एक बार मैंने सुना क्या, रशिया अर्चना कपूरिया, रशिया पता नहीं कहाँ से आ गया। आपने मेरे को पार किया। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा कि सारे चुप हो जाओ पीछे। बेटा शांत हो जाओ। बात करने का आनंद तब आता है जब आप सुन रहे हो और मैं बोल रही हूँ, और ऐसे बात करने का आनंद नहीं आता कि मैं मंच के माध्यम से बोल रही हूँ, जो आप सुन रहे ना, फिर इसका फायदा भी क्या है बोलने का। सबकी सुनो। इस प्रोग्राम के आयोजक अर्चना कपूरिया जी, भाई विकास कपूरिया जी, हमारे बीच में हरियाणा सरकार की चेयरमैन बहन निर्मल बैरागी जी, और आप सबके सुख दुख की साथी जो इतने अच्छे विचार बच्चों के लिए रखे, बहन निर्मल बैरागी जी, जिला की बहन रेणुबाला जी, बहन रेणुबाला जी, और जिला की अध्यक्ष मीना कंबोज जी, और भाई विक्रम जी, बहन सोनिया कट्टर जी, भाई श्याम जी, बहन मोनिका एमसी जी, और सभी सम्मानित मंच,
सभी भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा जो मेरे साथ चल रहा है, और युवा शक्ति, प्यारे बच्चों, मेरे बेटे और बेटियों, और पत्रकार एंड छायाकार बच्चों, जैसे बहन जी ने आपके बीच में सारी बातें रखी, वोट के लिए भी पूछा किस किस की वोट बन रही है, किसकी नहीं बन रही है। आप लोग देश का भविष्य हो, और कई बातें ऐसी होती हैं कि हम बड़ों से सीखते हैं, कुछ हम छोटों से भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि आपकी जो एज है वो बहुत कुछ सिखाने वाली, बहुत कुछ सीखने वाली उम्र आप लोगों की है। मेरे भी बच्चे सेम आपकी एज के हैं दोनों। बेटा लॉ कर रहा है और बेटी +2 में है अभी। तो कई बार जैसे घर जाते हैं तो बहुत चीज़ें वो हमारे बीच में रखते हैं, बात करते हैं, जैसे बैठे होते हैं, अभी नहीं मम्मा देश के लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मेरा बेटा भी पहली बार वोट डालेगा और वो कह रहे मेरे को ऐसे हो रहा है मम्मा, मैं वोट कब डालूंगा, फर्स्ट टाइम वोट करूंगा। तो यही सिचुएशन आप लोगों के साथ है। वोट किस लिए डालनी है? कई बार बच्चे होते हैं, सोच लेते हैं नहीं मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, वोट बहुत जरूरी है, राष्ट्र के लिए वोट जरूरी है। अगर आप घर की चाबी किसी को दे दें, कहीं जा रहे हैं उसको कहें भी मेरे घर की रखवाली करनी है, और चाबी किसी को दे दी घर की आपने, तो चाबी भी आप उसी को दोगे जिस पे विश्वास होगा। ऐसा तो नहीं घर की चाबी किसी को भी आप दाएं बाएं देके चले जाओगे। तो इसलिए हमें राष्ट्र की, अपने भारत की कमान भी उसके हाथ में देनी चाहिए, जिसका हमें पता हो कि इसका नेतृत्व कैसा है। और इसलिए आपकी वोट बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला जो 5 साल का समय है कि अपने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अच्छे फैसले हो, उसके लिए वोट बहुत जरूरी है। और मैं आग्रह करूंगी, मेरी बेटियां बैठी और बेटे भी बैठे, जब कभी घर से बाहर निकलो तो अक्सर हम बेटियों को समझाते हैं बेटी टाइम से आना घर, और बाहर गलत संगति में नहीं पड़ना। अक्सर कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, हम बेटों को नहीं समझा पाते, क्योंकि बेटा 12 बजे भी अगर आ रहा है तब भी हम ध्यान नहीं देते कि बेटा है। तो मैं बेटों से आग्रह करूंगी, बेटा टाइम से घर जाओ। और आपके माँ बाप कैसे आपको पढ़ाते हैं आपको पता नहीं है, किस तरीके से वो कितनी मेहनत करते हैं। और माँ बाप की कोशिश होती है हम जैसे मर्जी पढ़ लिए, जैसे मर्जी हो गया, अपने बच्चों को हमने अच्छे से पढ़ाना है, और आपकी फीसें भी देते हैं, उसका सदुपयोग आप लोग करें, दुरुपयोग ना करें इसका। आप लोग बाइक लेके चलते हो तब भी अंधाधुंध चलाते हो आप, क्योंकि ये जोश होता है, इस उम्र से हम भी निकले हैं, होता है हमें भी कोई कुछ बताता है तो अरे ये फालतू का ज्ञान दे रहा है, भी ये नहीं होना चाहिए, भी हमें सब कुछ हमें पता है ज़्यादा। तो इसलिए सारी चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान लेके चलना है, क्योंकि बच्चा छोटे से बड़ा होता है। 18 साल का बच्चे को बड़ा करने में कितनी माँ बाप का मेहनत लगती है, कैसे वो बड़ा होता है, छोटा होता है, किस तरीके से उसको पढ़ाते हैं, पालन पोषण करते हैं, और एक ही झटके के अंदर एक्सीडेंट होके और जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए उस चीज़ का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, और हर चीज़ का अच्छे संस्कार सीखे आप, क्योंकि आपके अच्छे संस्कार अगर होंगे तो देश भी सही दिशा में जाएगा, प्रदेश भी अच्छी सही दिशा के अंदर जाएगा। तो आज हमारा आने का एक ही लक्ष्य है आप लोगों के बीच में, कि हम आप लोगों से वोट की अपील करने के लिए आए हैं। और वोट की अपील करने के लिए किसके लिए आए हैं? भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी जी के लिए। आप लोगों को पता ही है कि देश के अंदर कितने बड़े बड़े फैसले हुए हैं,
ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हम अपना एक एक वोट कमल के फूल पर डाल लें, और इसलिए इस पर्व को हम हंसी खुशी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। आने वाली 25 तारीख को यहाँ से पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी को सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भेजने का आप लोग कार्य किए, और आप सबके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। उनको भी एक एक वोट आप लोग यहाँ से डालें, ऐसी विनती करने के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ। मेरा यही आप लोगों से निवेदन है, और आपका उज्जवल भविष्य हो ऐसी कामना मैं करती हूँ। आप लोग खुश रहें, तरक्कियाँ करें और खूब पढ़े लिखें, और गलत आदतों में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप लोग देश का भविष्य है। आप लोग अब जाके अपने पेरेंट्स को भी आप लोगों ने समझाना है कि ऐसे नेतृत्व को आप लोग वोट करें जो आने वाले हमारे देश को सुरक्षित रखे, हमारे प्रदेश को सुरक्षित रखे। और ऐसी मैं कामना आप लोगों के बीच में करके जा रही हूँ, और आप लोगों ने इतने ध्यान से मेरी बातें सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये जो धार्मिक भावना आप लोगों के अंदर है जय श्री राम की, इसको आप बरकरार रखें, क्योंकि आने वाला टाइम आप लोगों का है। इसलिए ऐसी कामना आप लोगों के बीच में मैं करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। मैडम, मैं आपको इन सब की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि इनका और इनकी फैमिली का एक एक वोट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ जाएगा, और यहाँ से जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं और लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनको भारी मतों से विजय दिलाई जाएगी। मैं आपको पूर्ण रूप से सबकी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ। हाँ अर्चना जी, धन्यवाद हमारी एप्लीकेशन। अच्छा, हाँ पहले धन्यवाद। हमारी रिक्वेस्ट है सब लड़की जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं ना उनकी तरफ से। एक मिनट बेटा, एक मिनट बैठ जाओ। अभी मीडिया के सामने मत। एक ना हमारी यहाँ की ना मैम गर्ल्स हैं, मीडिया के सामने। चलो ठीक है, धन्यवाद। कर दिया है। ये दो आप मेरा साइड पे आप अभी आ जाओ। पीछे से देना और मैडम का नहीं सबके लिए छोटा सा सम्मान है। नहीं ऐसे बड़ा कार्यक्रम है ना, कोई बात नहीं। इस तरह ना सिंपल बस करना होना एक जगह। ये लेटर क्या था? अरे हम तो होस्ट हैं। आप बड़ी बहनें आई हो, इसी गाने में ना आपसे आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मुगल कैनाल से। यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी, पूर्व महापौर रेणु बाला गुप्ता कार्यक्रम में पहुंची थी। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।